हेलो हेलो हेलो, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है आप लोगों का आज की लाइव क्लास में। आज बच्चों सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं? आज सबसे पहले बेटा हम लोग जो है वो लेने वाले हैं एक ओवरव्यू। ओवरव्यू किसका लेने वाले हैं? ओवरव्यू लेने वाले चैप्टर 1 का। चैट मैंने कर दी ऑफ, अब चुपचाप बैठो, देखो और सुनो बस, ठीक है? प्लीज फोकस रखना बच्चों, फोकस रखना। मुझे एक बार आप लोगों को अच्छे से ओवरव्यू देने दो और फिर देखो आपका जीवन कितना सुखद जो है वो नजर आएगा। आईसीए की बुक में बच्चों हम लोग चलते हैं और आईसीए की बुक में से मैं आपको पूरे चैप्टर का जो है वो ओवरव्यू दूंगा। ये बहुत जरूरी एक्सरसाइज है जो भी हम कर रहे हैं, राइट? जो भी अभी हम कर रहे हैं बेटा बहुत जरूरी एक्सरसाइज है, क्योंकि इसी के बाद जो है आप लोग एक्सपर्ट बनेंगे। किसके अंदर? हमारे ऑडिट के सब्जेक्ट के अंदर। आ जाओ आ जाओ सर। सबसे पहले हमें दिखाओ हमने क्या क्या पढ़ लिया है, वही दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। नलायक है एक किताब, फिर से वहीं पहुंच गया। चल क्या रहा भाई जीवन में? हाँ आ जाओ जी आ जाओ। तो ये लीजिए, सबसे पहले बच्चों इंट्रोडक्शन में मैंने आपको ऑडिट का सब कुछ बता दिया था। मीनिंग एंड नेचर ऑफ ऑडिटिंग हमने बहुत अच्छे से कवर कर लिया है। आज हम ये वाला टॉपिक कवर करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डायरेक्ट डीक्यू लिख के बेटा, डीक्यू डायरेक्ट क्वेश्चन। और बच्चों मुझे एक बात याद दिलाना, मैं आपको चैप्टर 1 जब रैपअप कराऊंगा तो उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मार्क भी कर दूंगा, ताकि फिर बात के लिए पेंडिंग न रह जाए कि बाद में बताएगा मास्टर, बाद में बताएगा। हाथ क्या बता के चलेंगे, ठीक है जी? तो ये आपका एक डीक्यू क्वेश्चन होगा बच्चों। एक हम ये कवर करेंगे आज, इंटरडिसिप्लिनरी नेचर। ओके, उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स हम लोग कवर कर चुके हैं आपके स्टडी मैट से। ऑब्जेक्टिव्स के बाद बेटा स्कोप हम लोग कवर कर चुके हैं बहुत अच्छे तरीके से, मैंने आपको नोट्स बना के भी दे दिए हैं इसके। कम ऑन। स्कोप के बाद बेटा हम ये भी कवर कर चुके हैं व्हाट इट डज नॉट इंक्लूड, याद है ना? ऑडिट है, इन्वेस्टिगेशन नहीं है। फिर उसके बाद बेटा हम लोग इनहेरेंट लिमिटेशंस भी कवर कर चुके हैं। बोल दो हाँ या ना सारे के सारे। और याद रखना बच्चों, अभी बता रहा हूं, ये दोनों इनहेरेंट लिमिटेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसपे डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन। ये दोनों की दोनों इनहेरेंट लिमिटेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, देन इसके बाद व्हाट इज एंगेजमेंट हम लोग कर चुके हैं। व्हाट इज एंगेजमेंट हम लोग कर चुके हैं। बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट भी हम लोग कर चुके हैं। क्या बोलती पब्लिक? कम ऑन। ऑडिट वॉलंटरी और मैंडेटरी, ये भी हम लोग कर चुके हैं। उसके बाद हु अपॉइंट्स एन ऑडिटर, हमारा ये भी हो गया। टू हुम ऑडिटर रिपोर्ट इज सबमिट, हमने ये भी कवर कर लिया है, राइट? इसके बाद बच्चों मीनिंग ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट भी हमारा कवर हो गया है। एलिमेंट्स ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट भी हमारा कवर हो गया है। इवन मीनिंग ऑफ रिव्यू, ऑडिट वर्सेस रिव्यू भी हमारा जो है वो कवर हो चुका है। रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट, लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट भी हम लोग कवर कर चुके हैं। क्या बोलती पब्लिक? ओके, आज की क्लास बच्चों मैं आपको बता दूं आपके एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। अगर बाई चांस आज हमारा चैप्टर 1 खत्म नहीं होता तो आज और कल वाली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में। मैं आपको रीजनेबल एश्योरेंस देता हूं कि आज की और कल की अगर हुई इस चैप्टर की क्लास, तो आज इन दोनों क्लासेस में से, यानी कि लास्ट के पार्ट में से एक क्वेश्चन आपके पेपर में पक्का आएगा, पक्का आएगा, पक्का आएगा। भगवान श्री कृष्ण आए थे आज सुबह सुबह सपने में, कह रहे थे बच्चों को बोल दियो, मैंने बोल दिया, अब तुम कुछ कहना मत, बस पढ़ लेना। क्लास बच्चों आज की थोड़ी सी प्रोसीजरल नेचर की होगी, लेकिन याद रखिए कि आज की क्लास से, यानी अब ये लास्ट सेक्शन है, इसमें से बच्चों आपके पेपर में क्वेश्चन पक्का आएगा। तो आप लोगों ने पूरी कंसंट्रेशन, पूरा फोकस दिखाना है। एंड एज यूजुअल मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी, आप सबसे एक विनती रहेगी, देखो बेटा जब मैं पढ़ा रहा होता हूं सिर्फ सुने और देखें और उसको धीरे धीरे प्रोसेस करें। अगर आपने नोटिस किया होगा, मैं बहुत बार रिपीट करता हूं एक चीज को कि किसी से भी कुछ छूटे ना बच्चों, किसी से भी कुछ छूटे ना, राइट? तो प्लीज लिखने पे फोकस ना करते हुए मुझे सुने और देखें, स्क्रीन पे देखें और मुझे सुने, और उसको साथ साथ मेरे साथ साथ इंटरैक्ट करने की कोशिश करें। जैसे मैं कोई क्वेश्चन पूछता हूं तो आपके अंदर से वो आंसर निकल के आना चाहिए। लिखने में बिजी रहोगे तो वो आंसर नहीं निकल के आ पाएगा। ओके, साथ दोगे? बोल दो हाँ या ना। एक्सपोज वीडियो तो नहीं बनेगी, मास्टर नहीं लिखवाता क्लास में। आ जाओ प्लीज। मैं बेटा आपको ये तुम्हारे लिए सारी मेहनत कर रहा हूँ भाई। ये रोज रोज बैठ के नोट्स बनाता हूँ। मेरे बच्चे पूछने लग गए, मास्टर पापा क्या लिखते रहते हो ये सब आप? उनको बताना पड़ता है बच्चों के नोट्स बना रहा हूं। आ जाओ इधर देखो बच्चों, आज हम जो शुरुआत कर रहे हैं बच्चों, जरा ध्यान से देखिएगा। आज मैं आपकी शुरुआत जो है वो यहां से करवाने की कोशिश करूंगा। क्वालिटी कंट्रोल एंड एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स। मेरी बातों को बहुत ध्यान सुनना बच्चों, बहुत 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 एकदम फोकस रह के सुनना। क्वालिटी कंट्रोल एंड एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स, क्वालिटी कंट्रोल एंड एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स। देखो भाई, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है जब वो प्रैक्टिस में आता है तो वो किस किस तरह के एंगेजमेंट्स में इन्वॉल्व हो सकता है। याद है आपको? हमने एक बहुत प्यारा सा चार्ट बनाया था, ये देखो, ये रहा, है ना? या तो वो एश्योरेंस एंगेजमेंट्स ले सकता है, एश्योरेंस में भी वो या तो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से रिलेटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट ले सकता है, या फिर अदर एश्योरेंस एंगेजमेंट्स ले सकता है।
हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को लेके जो वो एंगेजमेंट्स लेता है बेटा, उसमें दो तरह की एंगेजमेंट्स आ गई। कौन कौन सी? एक हमारा ऑडिट, एक हमारा रिव्यू। कम ऑन, ऑडिट इज अ रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट जिसमें हमें क्या फॉलो करने होते हैं? स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। और रिव्यू हमारा मॉडरेट लेवल एश्योरेंस है, यहां पे मॉडरेट कंक्लूजन्स ड्रॉ कर सकते हैं, रीजनेबल कंक्लूजन्स ड्रॉ नहीं कर सकते, मॉडरेटली ही हम लोग कंक्लूजन्स को ड्रॉ कर सकते हैं, मॉडरेट लेवल ऑफ एश्योरेंस होती है। एंड इसमें हम लोग क्या फॉलो करते हैं? स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू एंगेजमेंट्स। याद है बातें? कम ऑन बोलिए। अच्छा, फिर अदर, फिर यहां पे यानी कि एश्योरेंस ही कर रहे हो, बस हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे नहीं है। और यहां पे आता है हमारे पास स्टैंडर्ड ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट्स, जो आपके फॉर एग्जांपल इंटरनल कंट्रोल को लेके एश्योरेंस है, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को लेके। प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या होती है? प्रोजेक्शंस, फोरकास्ट, इनको लेके जो एश्योरेंस है वो आपकी यहां पे कवर होती है, और इनके लिए हम लोग यूज करते हैं स्टैंडर्ड्स ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट्स। डन। फिर हमारे पास बच्चों रिलेटेड सर्विसेज, रिलेटेड सर्विसेज यानी कि हो सकता है मैनेजमेंट आपको बोले कि भाई हमारे डेटर्स पे हम लोग आपसे कुछ एनालिसिस करवाना चाहते हैं, प्लीज कर दीजिए, या आप हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना दीजिए। आप देखो बच्चों, क्या एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट वर्ड यूज कर रहा हूं, ऑडिटर नहीं, क्या एक चार्टर्ड अकाउंटेंट किसी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने में भी हेल्प कर सकता है? यस, यस बेटा यस, मैंने ऑडिटर वर्ड यूज नहीं किया। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट किसी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में हेल्प कर सकता है? आंसर इज यस। वो हो गई आपकी रिलेटेड सर्विसेज, और उसके लिए बने एसआरएस, स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विसेज। पहले बताइए, बात समझ आती है? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने हमारे लिए क्वालिटी कंट्रोल एंड एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स इशू करे हैं, जिसमें से उनके हिसाब से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट आफ्टर कमिंग इन प्रैक्टिस फॉर सीए इंटरमीडिएट स्कोप, फॉर सीए इंटरमीडिएट लिमिटेड डिस्कशन, दो तरह की मेनली सर्विस दे सकता है, एक एश्योरेंस, दूसरा रिलेटेड। एश्योरेंस को दो पार्ट में बांट दो, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से रिलेटेड एंड अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को दो पार्ट्स में बांट दो, कौन कौन सी बेटा? ऑडिट एंड रिव्यू। ऑडिट रीजनेबल, रिव्यू रिव्यू मॉडरेट। डन, डन। सबके स्टैंडर्ड्स भी बताए हमें। ऑडिट में क्या लगेगा? स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। रिव्यू में क्या लगेगा? स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट। पेपर में आएगा, ये याद रखना बच्चों। और उसके बाद जब अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जाओगे तो वहां पे लगेंगे एसएई, स्टैंडर्ड्स ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट। और जब आप मैनेजमेंट के द्वारा जो भी आपका एग्रीमेंट हुआ है, उनके द्वारा जो आपने एग्रीमेंट में चीजें डिसाइड करी है, वो काम करोगे तो लगेंगे बेटा एसआरएस। एसआरएस बोले तो स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विसेज। और पता है क्या है? इन सारे स्टैंडर्ड्स को मिला के, इन सारे स्टैंडर्ड्स को मिला के बच्चों, एक, बल्कि मुझे ऐसे मार्क करना चाहिए, 1 2 3 4, इन चारों स्टैंडर्ड्स को मिला के आप क्या बोल सकते हो? एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स। इन चारों स्टैंडर्ड्स को मिला के हम लोग क्या बुलाते हैं? कम ऑन टेल मी, जल्दी बोलो। एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स। और आईसीएआई ने बच्चों ये कहा कि इन चारों, इन हर तरह के एंगेजमेंट के केस में, हर तरह के एंगेजमेंट के केस में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को क्वालिटी मेंटेन रखनी चाहिए। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को अपने काम में क्या मेंटेन रखनी चाहिए? कम ऑन टेल मी। क्वालिटी मेंटेन रखनी चाहिए, चाहे वो ऑडिट करे, चाहे रिव्यू करे, चाहे वो आईसी पे एश्योरेंस दे, चाहे वो रिलेटेड सर्विसेज दे। क्या आप चाहोगे कि एक सीए अपने काम में क्वालिटी मेंटेन रखे? कम ऑन, यस और नो? और क्वालिटी मेंटेन रखे एक सीए फर्म या एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने काम में क्वालिटी मेंटेन रखे, उसके लिए बेटा आईसीआई ने जो स्टैंडर्ड्स निकाले उन्हें बोलते हैं क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स। बोलिए क्या बोला, जल्दी बताइए। क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? और एंगेजमेंट स्टैंडर्ड और क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स को मिला के क्या बोलेंगे? क्वालिटी कंट्रोल एंड एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स। क्वालिटी कंट्रोल एंड एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स। अब मेरे पास एक सवाल है बच्चों, और मुझे पूरा विश्वास है, मुझे कॉन्फिडेंस है, क्या बता दोगे? जो क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स हैं वो सिर्फ ऑडिट पे एप्लीकेबल होंगे, रिव्यू पे एप्लीकेबल होंगे, अदर एश्योरेंस पे एप्लीकेबल होंगे, या रिलेटेड सर्विस पे एप्लीकेबल होंगे, या सब पे एप्लीकेबल होंगे? क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड जल्दी बताइए मुझे चैट में। ये मुझे पता था, विश्वास है मुझे आप लोगों पे। अब आप ना, अब मैं आपको समझने लग गया हूं। अब मुझे पता है तुम कहां तक सही जवाब दे सकते हो। बिल्कुल सही, सब पे एप्लीकेबल है। पहले बताओ, आपको क्वालिटी कंट्रोल एंड एंगेजमेंट स्टैंडर्ड का बेसिक समझ में आया? हमें पता है कि भाई एंगेजमेंट कितने प्रकार के हो सकते हैं? 2, एश्योरेंस, अदर्स। एश्योरेंस में हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड अदर्स। हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में ऑडिट, रिव्यू। ऑडिट के लिए एसए, रिव्यू के लिए एसआरई, अदर एश्योरेंस के लिए एसएई, रिलेटेड सर्विसेज के लिए एसआरएस। इन सबको एक साथ मिलाओ, इन सबको एक साथ मिलाओ, क्या बन जाएगा? कम ऑन टेल मी। एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स। ओके ओके, अच्छा, इन सबको एक साथ मिला के एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स बन गए, बहुत बढ़िया। अब
इंस्टीट्यूट चाहता है कि आप हर तरह के एंगेजमेंट में क्वालिटी मेंटेन रखें, तो उन्होंने क्या शुरू कर दिए, क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स। क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड सिर्फ किस पे एप्लीकेबल होगा, सिर्फ ऑडिटिंग पे एप्लीकेबल होगा। बाकी एंगेजमेंट में आग लगा दो, कहा है कि क्वालिटी पॉलिटी की जरूरत है नहीं भाई साहब। भाई से कर लूं भाई साहब, बात ऐसी है कि आपके जो एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स हैं, आपके जो क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स हैं, वो हर तरह के एंगेजमेंट पे जो है वो एप्लीकेबल होने वाले हैं। आई होप आप इस बात को याद रखेंगे। क्या बोलती पब्लिक? और अब बच्चों पढ़ने में देखना कितनी आसानी होने वाली है आपको। और मैं फिर बोल रहा हूं, इस क्लास में हर 10 मिनट बाद रिपीट करूंगा, इस क्लास में से क्वेश्चन आएगा। और बाई चांस अगर आप पहले ऑडिट पढ़ चुके हैं, बाई चांस पहले अगर ऑडिट पढ़ चुके हैं और आप अभी आए हैं और आप ये सोच रहे हैं यार ये ओल्ड कोर्स में तो नहीं था, बेटा कुत्ता पालो बिल्ली पालो गलतफहमी मत पालो, ये ओल्ड कोर्स में भी था, बट पॉइंट ये है कोई पढ़ाता नहीं था, लेकिन तुम्हारा भाई पढ़ाता था। रिवीजन वीडियो चेक कर लेना, पुराने वाले उसमें पढ़ा रखी है सारी बातें। बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है बच्चों ये, और आपके एग्जाम में ये आएगा। देखो उमंग बता भी रहा है कि नवंबर में एमसीक्यू आया था इसमें से, उमंग बता रहा है कि नवंबर में एमसीक्यू आया था इसमें से, और निधि बता रही है सर सही बोल रहे हो, कोई नहीं पढ़ाता था पहले। तुम्हारा भाई पढ़ाता था बेटा, गारंटी के साथ, पुरानी वीडियो दिखा दूंगा। हाँ, जिसने मॉड्यूल से पढ़ा होगा बात अलग है। आ जाओ जी, चलिए अब बच्चों गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं, और याद रखिएगा मैं हर 10 मिनट बाद रिपीट करूंगा भैया, क्वेश्चन आएगा, ठीक है। प्लीज लेट्स गो इन अवर स्टडी मटेरियल, क्वालिटी कंट्रोल एंड एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स। पहले बच्चों थोड़ा सा टॉपिक पढ़ा दूं आप लोगों को, जिसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, व्हाई स्टैंडर्ड्स आर नीडेड। व्हाई वीडियो जर की याद है ना, वैसे बेटा क्वेश्चन है, व्हाई स्टैंडर्ड्स आर नीडेड, व्हाई स्टैंडर्ड्स आर नीडेड। तो हम भी भाई साहब एकदम चौधरी की तरह बता देंगे। सबसे पहली बात भाई, स्टैंडर्ड का काम क्या है, मेरे साथ साथ बच्चों, मेरे साथ साथ। स्टैंडर्ड क्या इंश्योर करते हैं, कैरिंग आउट ऑडिट अगेंस्ट द एस्टेब्लिश्ड बेंचमार्क एट पार विद ग्लोबल प्रैक्टिसेस। याद रखिए बच्चों, मैंने आपको इसकी भी स्टोरी बना के बता देता हूं। इधर देखो, एक ऑर्गेनाइजेशन है आईफैक, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स। उन्होंने बनाया IAASB, इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड। उन्होंने निकाले एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स, IASB ने। और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया इज अ मेंबर ऑफ आईफैक। कम ऑन, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया इज अ मेंबर ऑफ व्हाट? कम ऑन टेल मी, जल्दी बोलिए, आईफैक। इज दैट क्लियर? बोल दो हाँ या ना। तो भाई अब पूरी स्टोरी सुनना। IAASB ने जो स्टैंडर्ड्स निकाले, उन्होंने अपने सारे मेंबर्स को बुलाया कि आप भी स्टैंडर्ड्स बनाएं, और ऐसे बनाए कि पूरे वर्ल्ड के स्टैंडर्ड्स सेम लगे। तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने देखा ऐसी बात है, उन्होंने सारे आईफैक वाले एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स उठाए, उन्हें कॉपी किया और पेस्ट मार दिया, राइट। तो अब अच्छा, इसमें कोई बुराई नहीं है कि आईसीए ने पेस्ट मार दिया, बेटा ये आप समझ रहे हो कि सब चाहते हैं कि यूनिफॉर्मिटी दिखे पूरे वर्ल्ड के अंदर ऑडिटिंग की प्रैक्टिसेस के अंदर। इज दैट क्लियर? हाँ सर, क्या कुछ भी चेंज नहीं किया इंस्टीट्यूट ने? नहीं, कुछ तो चेंज किया है, कुछ बहुत बेसिक सी बातें चेंज करी है, जो इंडिया को ध्यान में रखते जो है, इंडिया के लोकल जो फ्रेमवर्क है उसको ध्यान में रखते जो है, कुछ बातें जो है वो चेंज करी है। इज दैट क्लियर? ओके, तो अब आप इस बात को सुनिए। स्टैंडर्ड्स फॉलो करने का फायदा क्या होता है? स्टैंडर्ड्स ये इंश्योर करते हैं कि आपका जो काम हुआ है वो अगेंस्ट द बेंचमार्क हुआ है, पार विद ग्लोबल प्रैक्टिसेस। तिवारी जी फोन दे दीजिए वृंदा मैम को, बोलिए इनसे बात कर लीजिए, इनका फोन आ रहा है बार बार। हाँ जी, फिर से बोलता हूं, स्टैंडर्ड्स ये इंश्योर करते हैं कि आपका जो काम है वो कैसे हुआ है, अगेंस्ट द एस्टैब्लिश्ड बेंचमार्क्स, पार विद ग्लोबल प्रैक्टिसेस। ग्लोबल प्रैक्टिसेस का लॉजिक समझ आया आप लोगों को? ग्लोबल प्रैक्टिस मतलब जो ग्लोबल बेंचमार्क्स है, हम उसके हिसाब से अपना काम कर पाते हैं, राइट। फिर मेरे हिसाब से बच्चों थोड़ा सा आईसीआई इस टॉपिक में डगमगा गया है, लेकिन कोई बात नहीं, हमें ज्यादा लड़ाई नहीं करनी इंस्टीट्यूट से। जब भी लड़ाई की बात मन में आए ना, बोलना नहीं अपना इंस्टीट्यूट है, मार्क्स लेने, पास होने, बात खत्म, राइट। पहली बात याद रखें, व्हाई स्टैंडर्ड्स आर नीडेड, क्योंकि भाई साहब इससे हमारा काम होता है अगेंस्ट द एस्टैब्लिश्ड बेंचमार्क। पहला कीवर्ड हम लोग निकालेंगे, एस्टैब्लिश्ड बेंचमार्क। दूसरा, स्टैंडर्ड्स इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, thereby helping users to make diligent decision। आप समझ रहे, ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की बात बीच में लिया है, ये तो IFRS की बात हो रही है, तो उन्होंने सोचा कि चलो उसकी बातें कर देते हैं। एनीवेज, तो हमारी यहाँ पे क्वालिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो है वो बढ़ जाती है। दूसरा, मैं लास्ट में आपको सारे कीवर्ड्स लिखवा के याद करा दूंगा। तीसरा, ऑब्वियसली स्टैंडर्ड से क्या बढ़ती है? स्टैंडर्ड से क्या बढ़ती है बेटा? यूनिफॉर्मिटी। तो एक तो जब आप स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रहे होते हो, यू आर एक्चुअली डूइंग योर वर्क अगेंस्ट द ग्लोबल प्रैक्टिसेस, और आई शुड से एज पर द ग्लोबल प्रैक्टिसेस। दूसरी बात, आपकी क्वालिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सुधर जाती है। तीसरी बात, यूनिफॉर्मिटी आती है, राइट। आ जाओ जी, और क्या फायदा मिलता है? इट एक्चुअली में इट इक्विप्स प्रोफेशनल अकाउंटेंट विद प्रोफेशनल नॉलेज एंड स्किल। आप कहीं भी अटक जाओ ऑडिट करते समय, तो बेटा आप चुपचाप क्या करो, स्टैंडर्ड खोलो। उस स्टैंडर्ड में गाइडलाइन दे रखी होती है कि जब आप अटके ऐसी सिचुएशन में तो आपको क्या करना है। तो ऑब्वियसली ये साथ में प्रोफेशनल अकाउंटेंट को क्या करता है? नॉलेज और स्किल देता है। एंड दे इंश्योर व्हाट? हाँ जी, एंड दे इंश्योर व्हाट? कम ऑन टेल मी,
क्वालिटी ऑफ एंगेजमेंट, ऑडिट क्वालिटी लिख दिया तो क्वालिटी ऑफ एंगेजमेंट। डन। मेरे हिसाब से आई से थोड़ा सा डगमगाया है, यहाँ पे स्टैंडर्ड की जेनरिक बात करनी चाहिए थी, लेकिन कभी कभी आई से इधर चला, कभी कभी आई से उधर चला, कभी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की बात कर दी, कभी ऑडिट की बात कर दी, और वहां दूर खड़े हुए SRS, SAE और बाकी सारे स्टैंडर्ड देखे। अच्छा ठीक है, सिर्फ ऑडिट ही कर लो, तो बाकी चीजों का स्टैंडर्ड नहीं है क्या? है ना? आ जाओ, कम ऑन। फिर से बच्चों, फिर से दोबारा से। हाँ जी, वाई स्टैंडर्ड्स आर नीडेड। नंबर 1, स्टैंडर्ड ये इंश्योर करते हैं कि हमारा काम जो है वो एज पर दी ग्लोबल प्रैक्टिसेस हो रहा है। पहला कीवर्ड मैं आपको लिखता भी जाता हूं यहाँ पे। आ जाओ बच्चों, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो सबसे पहले वाई स्टैंडर्ड, सिर्फ कीवर्ड लिखेंगे, सिर्फ कीवर्ड लिखेंगे। नंबर 1 बेटा, इंश्योर वर्क एज पर ग्लोबल प्रैक्टिस। क्या याद रखोगे इसमें? ग्लोबल प्रैक्टिस। बोलो क्या याद रखेंगे, जल्दी बोलो। ग्लोबल प्रैक्टिस, जल्दी बोल दो, ग्लोबल प्रैक्टिस। अच्छा जी, दूसरी बात फिर ये कहते हैं जी FR क्वालिटी, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की क्वालिटी भी क्या इससे अच्छी होती है? कम ऑन, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की क्वालिटी भी क्या इससे अच्छी होती है? यस। तीसरी बात क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्मिटी बढ़ती है, यूनिफॉर्मिटी बढ़ती है। चौथी बात क्या करते हैं बेटा? ये अकाउंटेंट को, प्रोफेशनल अकाउंटेंट यानी CS की बात चल रही है, प्रोफेशनल अकाउंटेंट की स्किल और नॉलेज बढ़ती है। एंड अल्टीमेटली लास्ट में बोल सकते हैं कि भाई इसका डायरेक्ट इंपैक्ट, स्टैंडर्ड्स का डायरेक्ट इंपैक्ट ऑडिट क्वालिटी पे भी आता है, ऑडिट क्वालिटी पे भी आता है। अब अगर आप ये 5 पॉइंट याद रख लें, अगर आप ये 5 पॉइंट याद रख लें, तो क्या बच्चों आप ये 4 नंबर का आंसर लिख के आ सकते हैं? बोलिए। तो जैसे कोई पूछे व्हाई स्टैंडर्ड इंश्योर वर्क एज पर ग्लोबल प्रैक्टिस, क्वालिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, यूनिफॉर्मिटी इन वर्क, नॉलेज एंड स्किल्स टू दी प्रोफेशनल्स, एंड आखिरी में ऑडिट क्वालिटी। इज दैट क्लियर? बोलिए। लीजिए बच्चों, आज की पहली दिहाड़ी हमारी सही हुई कि भाई हमें स्टैंडर्ड्स जो हैं वो चाहिए क्यों। आई होप ये क्लियर है, जल्दी बोल दो। आ जाओ जी। नाउ क्या हम सबको पता है कि ICAI ने जो स्टैंडर्ड इशू करे उन्हें कलेक्टिवली हम लोग क्या बुलाते हैं? क्वालिटी कंट्रोल एंड एंगेजमेंट स्टैंडर्ड। क्वालिटी कंट्रोल एंड एंगेजमेंट स्टैंडर्ड। एक बच्चे ने पूछा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या है बेटा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, राइट? हाँ जी, क्वालिटी कंट्रोल एंड एंगेजमेंट स्टैंडर्ड। क्या ये बात सबको पता है? जल्दी बोल दो, यस और नो, कम ऑन। यस यस यस। अब आप मुझे बताइए एंगेजमेंट स्टैंडर्ड कितने प्रकार के? जब भी बच्चों ये चार्ट दिमाग में चलाना हो ना, तुरंत एंगेजमेंट स्टैंडर्ड। हमारे पास 2 तरह के एंगेजमेंट हो सकते हैं, एश्योरेंस, अदर। एश्योरेंस 2 तरह की हो सकती है, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे अदर, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए ऑडिट है, रिव्यू है, अदर के लिए SAE है, ऑडिट के लिए SA है, रिव्यू के लिए SRE है, अदर्स में क्या आ जाता है? SRS। बोलो भारत माता की जय। डन। संस्कार शांति से बैठ के पढ़ते रहो, अपना सब ठीक हो जाएगा बेटा। ये इसी फ्लो में याद कर सकते हो, जल्दी जल्दी से बोल सकते हो एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स को। कम ऑन। चलो एक ट्रू फॉल्स पूछ देता हूं। क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स आर एप्लीकेबल ओनली ऑन रिलेटेड सर्विसेज। फॉल्स। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। और याद रखना, क्या आज की क्लास से क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है? पक्का पक्का पक्का। इंस्टीट्यूट बेटा, इंस्टीट्यूट पता है क्या सोच रहा है? मैं आपको बताता हूं। हमें बनना है अभिषेक बच्चन, और याद रखें धूम पिक्चर में जीत हमेशा अभिषेक बच्चन की होती है। वो कंप्यूटर पर टग करके पता लगा देता है अगली चोरी कहां होने वाली है, और ऐसे ही टाइम में टग करके पता लगा लेंगे कि अगला क्वेश्चन कौन सा आने वाला है। क्या बोलती पब्लिक? है ना? आ जाओ, बस इसी पे काम करना है हमने। आइए बच्चों, फर्स्ट टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। अब आपसे पता है सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं? इधर सुनिए। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल। मेरी बात को सुनिए बच्चों, मेरी बात को प्लीज फोकस होकर सुनिएगा। मैं आपको बहुत अच्छे से मेहनत करके बताऊंगा। क्वालिटी कंट्रोल एंड एंगेजमेंट स्टैंडर्ड 2 पार्ट में बांट दो। क्वालिटी कंट्रोल, एंगेजमेंट स्टैंडर्ड। एंगेजमेंट स्टैंडर्ड का तो रायता आपको समझ आ चुका है। एश्योरेंस, अदर। एश्योरेंस को 2 पार्ट में बांट दो। हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, अदर। हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को 2 पार्ट में बांट दो। ऑडिट, रिव्यू। क्या बोलती पब्लिक? अब तो ऐसे माइंड में होना चाहिए, हाँ इसमें ऐसे, इसमें SRE, इसमें SAE और इसके अंदर रहता है SRS। सो क्वालिटी कंट्रोल में भी ऐसा कुछ रहता है क्या? नहीं भाई, क्वालिटी कंट्रोल में सिर्फ एक ही स्टैंडर्ड इन्होंने इशू किया है, SQC1। दैट्स इट। ओनली वन स्टैंडर्ड इज देयर, ओनली वन, SQC1। और बच्चों उसका नाम पढ़ोगे ना आप, उसका नाम पढ़ोगे ना, आपके ना ऐसे दिल से आ जाएगी, आंखों में तेरी नजब सी निगाहें हैं, मतलब जो भी गाना होता है बिल्कुल वैसी वैसी आवाज आने वाली है आपके मन से। यू विल फील गुड। व्हाई? अरे तुम्हें पढ़ाया मैंने ऐसे नलायक को। ये देखो SQC1, एक एक आराम आराम से। क्वालिटी कंट्रोल फॉर फर्म्स,
क्वालिटी कंट्रोल फॉर फर्म्स, अरे सीए फर्म कर क्या कह सकती है? दैट परफॉर्म ऑडिट एंड रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, अदर एश्योरेंस एंड रिलेटेड सर्विस एंगेजमेंट। यानी कि भाई सारी की सारी जो एंगेजमेंट्स है उनके लिए क्वालिटी कंट्रोल। आप मुझे बताइए आपको समझ आया कि नहीं आया? कम ऑन, मैंने क्या बोला बेटा? आपको पता नहीं कितने तरह के एंगेजमेंट हो सकते हैं और बस उसी को याद रखो। बच्चे कहते हैं हाय इतना बड़ा नाम याद कैसे होगा? मैं बोलता हूं अगर समझ रखा है ना तुमने कि एक सीए फर्म क्या क्या कर सकती है तो नाम याद हो गया। SQC1 डील्स विद क्वालिटी कंट्रोल, उन फर्म्स के लिए जो क्या क्या परफॉर्म करती हैं? ऑडिट एंड रिव्यू। ऑडिट एंड रिव्यू किसका होता है? हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का। और क्या कर सकता है सीए? अदर एश्योरेंस। और क्या कर सकता है? रिलेटेड सर्विस। कम ऑन गाइस, अगर आप ध्यान से देखो, प्यार से मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे राज दुलारे बच्चों, तो इन्होंने मेरे इस चार्ट को नहीं बोल दिया यहां पे। क्वालिटी कंट्रोल फॉर फर्म्स, क्वालिटी कंट्रोल फॉर फर्म्स जो क्या कर रही हैं? ऑडिट एंड रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, अदर एश्योरेंस एंड रिलेटेड सर्विस एंगेजमेंट्स। माइक ड्रॉप। बच्चों से SQC1 का नंबर याद नहीं होता और मैं कह रहा हूं याद करना क्यों है? अगर आपको पता है कि भाई एक सीए फर्म किस किस तरह की एंगेजमेंट में किस किस तरह की एंगेजमेंट कर सकती है तो आपको याद करना क्यों है नाम? आपको बस पता होना चाहिए। क्वालिटी कंट्रोल फॉर फर्म्स जो क्या क्या कर रही है, एवरीवन टेल मी। ऑडिट एंड रिव्यू किसका? हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का। और क्या कर रही है? अदर एश्योरेंस। और क्या कर रही है? रिव्यू एंगेजमेंट्स। बात खत्म। पढ़ के देखिए जरा। कम ऑन गाइस, जल्दी बोलिए। बात क्लियर है? एक बार नाम और पढ़ दूं आपके लिए। एक बच्चे ने क्या लिखा है? चर्मी बोल रही है इतना इजी तो नहीं था ऑडिट लास्ट अटेम्प्ट में, तो मेरे पास नहीं आई थी ना चर्मी। आ जाओ प्लीज, इधर देखो प्लीज। SQC1 क्वालिटी कंट्रोल कट फॉर फर्म्स कट दैट परफॉर्म ऑडिट एंड रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड अदर एश्योरेंस रिलेटेड सर्विस एंगेजमेंट। इजी। अब बच्चों SQC1 में लिखा क्या है मैं आपको पढ़ाऊंगा। इधर देखो प्लीज। अच्छा ओके, चार्मी ठीक है, चार्मी गलती होगी, करिए इट्स चार्मी। हाँ जी प्लीज मेरी बात को ध्यान सुनो बच्चों। मैं जो आपको भी SQC1 हम डिटेल में भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए जरा सुन लो SQC1 में है क्या। SQC1 फर्म्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बताता है क्वालिटी कंट्रोल को लेकर। फर्म्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बताता है क्वालिटी कंट्रोल को लेकर जो फर्म्स 1 2 3 4 कर रही हैं। हेलो, जो फर्म्स 1 2 3 4 कर रही है, 1 2 3 4 कर रही है, समझ में आ गया? 1 2 का 4 नहीं कर रही है नालायको, 1 2 3 4 कर रही है। ऑडिट, रिव्यू, अदर एश्योरेंस एंड रिव्यू। मैं ये लाइन बच्चों आपको लिखवाना चाहता हूं ताकि आपके दिमाग में हमेशा बनी रहे। मैं यहां पर लिख देता हूं, इधर देखो। SQC1 फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी बताता है, फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी बताता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी स्पेलिंग देख लेना बच्चों जरा एक बार, ठीक है? रिस्पॉन्सिबिलिटी बताता है किसको लेके? क्वालिटी कंट्रोल को लेके, QC को लेकर। कौन सी फर्म्स बेटा? कौन सी फर्म्स जो 1 2 3 4 कर रही है। अब 1 2 3 4 बच्चों मैंने आपको इतनी बार बोल दिया है कि आपके दिमाग में बस चुका होगा। कम ऑन, बोल दो हाँ के ना। आज आपको कोई गली के बाहर मिल जाए और बोले हाँ सी कर रहा है, बताइए जरा SQC1 क्या होता है। आप बच्चों मुस्कुराओ क्योंकि फंस गया, वो सोचा था तुम्हें नहीं आता लेकिन तुम्हें समझ आ चुका है। SQC1 डील्स विद क्वालिटी कंट्रोल फॉर फर्म्स, क्वालिटी कंट्रोल्स फॉर फर्म जो क्या कर रही हैं? ऑडिट एंड रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, अदर एश्योरेंस एंड रिव्यू एंगेजमेंट्स। ओके, अब आपसे बोलोगे SQC1 बताता क्या है? SQC1 फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताता है क्वालिटी कंट्रोल को लेकर। कौन सी फर्म की? जो 1 2 3 4 कर रही है। अब बच्चों एक लाइन और सुनना, इसके बाद आपको और क्लैरिटी आएगी और ये लाइन आपने तह जिंदगी याद रखनी है, तह जिंदगी यानी पूरी जिंदगी। इधर देखिए एवरीवन। ये सब बातें बच्चों आपको पता कब अच्छी लगेंगी? जब एग्जाम में आपके दोस्तों का हाथ पेपर पे ऐसा रखा होगा लेकिन चल नहीं रहा होगा, वो सोचो मैं लिखूं क्या, और आपका हाथ ऐसे चल रहा होगा कि भाई टाइम ही नहीं है, बस एकदम लिखता था, धुआं निकाल दो तुम लिख के पेपर में से। इधर देखिएगा प्लीज, कृष्णा चैट में लेकर राह चलते किसी ने SQC1 बोला ना, मुक्का मार के नाक तोड़ दूंगा उसकी। नहीं भाई ऐसा नहीं करना यार। इधर देखो प्लीज इधर देखो बच्चों, एवरीवन फोकस।
SQC1 के दो ही मेन ऑब्जेक्टिव है। SQC1 कहता है क्वालिटी कंट्रोल बनाओ, और ऐसा क्वालिटी कंट्रोल बनाओ, मेरे साथ बच्चों एक एक लाइन एक एक शब्द। SQC1 बोलता है फर्म को, सीए फर्म को, कि भैया क्वालिटी कंट्रोल बनाओ, और ऐसा क्वालिटी कंट्रोल बनाओ जिससे कि दो काम हो सके। नंबर वन कि भाई आपकी फर्म और उसमें काम करने वाले लोग स्टैंडर्ड और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट से कंप्लाई करें, और आपकी रिपोर्ट एप्रोप्रिएट हो। इस बात को दोबारा सुनिए बच्चों, इस पर बहुत फोकस करूंगा मैं, और ये पूरी जिंदगी काम आने वाली है। SQC1 फर्म्स को बोलता है कि फर्म्स तुम लोग क्वालिटी कंट्रोल बनाओ, अपनी फर्म के अंदर क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम बनाओ, पॉलिसीज बनाओ, प्रोसीजर्स बनाओ, और उन क्वालिटी कंट्रोल्स को ऐसा रखना नंबर वन कि आपका जो वर्क है वो एज पर स्टैंडर्ड्स हो सके। स्टैंडर्ड्स, रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स, लीगल स्टैंडर्ड्स, रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स, लीगल स्टैंडर्ड्स, मतलब एज पर लॉ आपका काम हो सके, एज पर लॉ आपका काम हो, आपकी फर्म जो भी काम करे वो एज पर लॉ करे, एज पर स्टैंडर्ड करे, एज पर रेगुलेशन करे, और साथ साथ में आप जो रिपोर्ट इशू करें वो एप्रोप्रिएट हो। बच्चों मेरी बात को सुनना बहुत ध्यान से। मेरा सिंपल सवाल, क्या एक सीए फर्म के अंदर कुछ पॉलिसी प्रोसीजर्स होने चाहिए जिससे सीए फर्म की वर्क की क्वालिटी जो है वो अच्छी रहे? बहुत बढ़िया। और यही क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स कौन बताता है? SQC1। ये सीए फर्म को बोलता है, सीए फर्म आप ऐसी पॉलिसी, ऐसे प्रोसीजर बनाए, ऐसा क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम बनाए जिससे बस दो बातें हो पाए, और वो दो बातें कौन सी है? आप जो भी काम कर रहे हैं वो एज पर लॉ, रेगुलेशन, स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट हो, और साथ साथ में आपकी रिपोर्ट जो है वो एप्रोप्रिएट हो। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, क्या एक सीए फर्म को हर चीज की प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन रखनी चाहिए? यस और नो? कम ऑन, यस। तो डॉक्यूमेंटेशन को लेके आप ऐसी पॉलिसी प्रोसीजर बनाएं जो लॉ के रिक्वायरमेंट मीट करता हो, और साथ साथ में आपकी रिपोर्ट को सपोर्ट करने में वो काम करे, यानी आपकी रिपोर्ट एप्रोप्रिएट बने। इट्स काइंड ऑफ, मैं बोल रहा हूं, लिख के मत आना एग्जाम में आपको समझाने के लिए। ऐसा नहीं लग रहा कि सर ये सीए फर्म के इंटरनल कंट्रोल की बात कर रहे हैं? कम ऑन, यस और नो? सोचो। यस, लेकिन लिख मत आना ये एग्जाम में बच्चों, लिख मत आना, क्योंकि आपको समझ आ गया है, सामने वाले पढ़ने वाले को अगर समझ नहीं आया तो भाई वो गलती तुम्हारी निकालेगा। राइट सर, क्वालिटी कंट्रोल का एग्जांपल दो ना। बेटा मैं SQC1 पूरा पढ़ाऊंगा तुम्हें, तुम्हारे सिलेबस में है, लेकिन अभी के लिए समझ लो, वो बहुत अभी के लिए बेसिक सुन लो, उसके बाद हम पढ़ेंगे पूरा SQC1। इधर देखो बच्चों, इधर देखना जरा प्लीज एवरीवन। SQC1 क्या कहता है? SQC1 बोलता है कि भाई फर्म को, ऑडिटर्स को, प्रैक्टिशनर को क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम बनाना है, ऐसा बनाना है कि भाई फर्म और उसके लोग कंप्लाई करें स्टैंडर्ड से, रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट से, और दूसरा जो रिपोर्ट इशू हो वो एप्रोप्रिएट हो। सर रिपोर्ट इशू हो वो एप्रोप्रिएट हो मतलब क्या है आपका? अरे खुद देखो, इधर देखो। अगर मटेरियल में स्टेटमेंट है तो क्लीन रिपोर्ट दूं? नहीं। अगर मैंने ऐसा कर दिया तो रिपोर्ट क्या हो जाएगी? अगर रिपोर्ट क्या हो जाएगी उस केस में? इनएप्रोप्रिएट हो जाएगी भाई। कम ऑन, यस और नो? बोलिए। दो बातें, क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम कैसा हो? क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम ऐसा हो कि कंप्लायंस विद स्टैंडर्ड, रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट हो पाए, और रिपोर्ट जो हो वो क्या हो? एप्रोप्रिएट हो। SQC1 का नाम पता होना चाहिए, SQC1 के दो लाइनें पता होनी चाहिए। SQC1 का नाम बच्चों आई होप अब सबको पता है, और जरा ध्यान से सुनिए, SQC1 को लेकर दो लाइनें क्या है वो ये रही आपके सामने, कि फर्म, SQC1 tells us about the responsibility of the firm regarding quality control. Which firms? The firms which are doing 1, 2, 3, 4. Come on, done. बोलिए. And what is the ultimate objective of SQC1? Ultimate objective of SQC1 is that every CA firm, I should say auditing firm or auditing professional, should establish a quality control system which ensures two things. Two things, बच्चों, two things. Number one, that the firm and its people, that is personnel, are complying with standards, regulatory and legal requirements. Number two, and the report which is issued is what? Appropriate. Is that clear? बोलिए. एक बच्चे का क्वेश्चन आ रहा है, सर 1, 2, 3, 4 क्या है? हाय राम, मैं बोल के, मतलब मेरे से ज्यादा रिपीट कोई टीचर करता ही नहीं होगा। 1, 2, 3, 4 दोबारा बता देता हूं बेटा। ऑडिट, रिव्यू, अदर एश्योरेंस एंड रिलेटेड सर्विसेज। हाँ जी बोलिए।
सर क्वालिटी कंट्रोल इंटरनल कंट्रोल में इतना ही बेटा। अभी इस चक्कर देखो, आप मैंने बोल दिया था, अभी आप इसमें मत पढ़ो। SQC1 जब मैं आपको पढ़ाऊंगा मैं आपको बता दूंगा। मैं आपको बच्चों सारी बातें दोबारा रिपीट करता हूं। चलो आ जाओ, फाइनल रिपीटेशन दे रहा हूं, फाइनल रिपीटेशन दे रहा हूं। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं बच्चों क्वालिटी कंट्रोल एंड एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स। दो पार्ट में बांट दो, क्वालिटी कंट्रोल और एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स को। एंगेजमेंट स्टैंडर्ड सबको क्लियर है बच्चों? एंगेजमेंट स्टैंडर्ड सबको क्लियर है? ऑडिट से रिलेटेड हो सकते हैं, सॉरी आपके एश्योरेंस रिलेटेड हो सकते हैं, अदर्स हो सकते हैं। एश्योरेंस रिलेटेड कौन कौन से हो सकते हैं? कम ऑन टेल मी, जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो। हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और आपका अदर्स। हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को लेके कौन कौन से एंगेजमेंट्स हो सकते हैं हमारे पास? ऑडिट और रिव्यू। चलो अब मुझे स्टैंडर्ड्स का नाम बताओ। ऑडिट पे क्या लगते हैं? एसए। रिव्यू पे क्या लगते हैं? एसआरई। अदर पे क्या लगते हैं? कम ऑन टेल मी, जल्दी बोलो। एसएई। और अदर्स पे क्या लगेंगे बच्चों? यहाँ पे आके एसआरएस। ये क्लियर है? क्वालिटी कंट्रोल के जो स्टैंडर्ड बने, कितने स्टैंडर्ड बने क्वालिटी कंट्रोल के लिए? एवरीवन टेल मी, कितने स्टैंडर्ड बने? सिर्फ एक बन पाया बेटा। नाम क्या है उसका? SQC1। नंबर क्या है? SQC1। नाम याद रखोगे? यस सर। क्वालिटी कंट्रोल फॉर फर्म्स व्हिच आर एंगेज्ड इन ऑडिटिंग एंड रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। रिव्यू, ऑडिटिंग एंड रिव्यू वाला बोल दिया। उसके बाद क्या? अदर एश्योरेंस एंड रिलेटेड एंगेजमेंट्स। दैट्स इट। SQC1 का बच्चों, SQC1 किसको गाइड करता है? फर्म्स को गाइड करता है। किसको लेके? क्वालिटी कंट्रोल को लेके। कौन सी फर्म्स जो क्या कर रही हैं? जो क्या कर रही हैं? अरे भाई जो एंगेजमेंट स्टैंडर्ड में, या तो मैं यहीं पे लिख देता हूं, जो क्या कर रही है बेटा? ऑडिट कर रही है, रिव्यू कर रही है, अदर एश्योरेंस दे रही है, या फिर आपका रिलेटेड सर्विसेज दे रही है। आप तो याद रखोगे, बोल दो हाँ या ना। SQC1 के दो प्रिंसिपल, दो बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि भाई ये बोलता है हर प्रैक्टिसिंग या हर फर्म को या हर प्रैक्टिशनर को अपनी फर्म के अंदर क्या रखना चाहिए? क्वालिटी कंट्रोल बनाना चाहिए। कैसा क्वालिटी कंट्रोल बनाना चाहिए? दो बातें याद रखें कि उसका काम कैसे हो पाए। उसका काम स्टैंडर्ड्स, रेगुलेटरी और लीगल रिक्वायरमेंट के हिसाब से हो पाए, और साथ साथ में उसकी जो रिपोर्ट है वो कैसी होनी चाहिए? कम ऑन, रिपोर्ट है वो कैसी होनी चाहिए? कम ऑन, जल्दी बोलिए। एप्रोप्रिएट होनी चाहिए। ये बात बच्चों जो मैं बोल रहा हूं इतनी बार, आपको बताइए, आपको सीए फाइनल तक याद रखनी है एज इट इज। आपको सीए फाइनल तक याद रखनी है। देयर इज नो चेंज, नो चेंज। पहले बताओ ये बात दिमाग में बस गई कि नहीं बस गई? मुझे बता दो जल्दी से बेटा। कम ऑन सर, SQC1 हमारे सिलेबस में है। अरे आएगा सर। क्वालिटी कंट्रोल का इंडिविजुअल चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए होता है नहीं होता है? सब बच्चे जवाब दे। क्या एक इंडिविजुअल प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट को भी क्वालिटी कंट्रोल फॉलो करना है कि नहीं? कम ऑन, यस करना है भाई, बिल्कुल करना है। इफ यू आर अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट either in form of firm or individual, you need to follow the standards, quality control and engagement standards. Come on. बच्चों अब तो दिमाग में बैठ जाना चाहिए। बहुत डिटेल में पढ़ाया मैंने, बहुत बार रिपीट कर दिया, मैप बना के तुम्हारे दिमाग में डाल दिया मैंने अच्छे तरीके से। एंड लास्ट क्वेश्चन, क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स आर एप्लीकेबल ओनली ऑन वन टाइप ऑफ एंगेजमेंट्स और ऑल द एंगेजमेंट्स? All the engagements. चलो जी चलो। एक बच्चा कह रहा है सारे सीएस को पता भी है जो प्रैक्टिस कर रहे हैं। बेटा ऐसी बातें नहीं पूछा करते सर। SQC1 के अंदर कोई सब स्टैंडर्ड भी है क्या? नहीं माधव, नहीं भाई, सिर्फ एक ही स्टैंडर्ड है SQC1। ओके चलिए, अब बच्चों एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स में आगे बढ़ते हैं। SQC1 पे क्लैरिटी है सबको? जल्दी बताओ, सबको क्लैरिटी है? कम ऑन, यस। अब बात करते हैं एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स की। अब क्या बता रहे हो? मैं एंगेजमेंट स्टैंडर्ड सब पता है हमें। एंगेजमेंट स्टैंडर्ड कितने हैं? 4 हैं। कौन कौन से? एसए, एसआरई, एसएई एंड आखिरी वाला एसआरएस। क्या दिमाग में बिल्कुल एकदम डिटेल में चले गए? कोई खून निकाले तो बता दे कि उसमें से निकल रहा होगा डीएनए ऑडिट पॉजिटिव बन रहा होगा। कम ऑन, पक्का। और याद रखें बच्चों, इस क्लास में से आपके पेपर में एक क्वेश्चन पक्का है। पक्का पक्का मतलब पक्का। भगवान ने बोला, याद रखना। भगवान श्री कृष्ण ने बोला, मैंने नहीं भाई। आ जाओ जी, आ जाओ। देन आई होप बच्चों अब ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको आइडिया है। ये बता रहे जी आपके एंगेजमेंट स्टैंडर्ड 4 होते हैं। एसेज विच अप्लाई इन ऑडिट ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अरे हमारे बच्चे से नींद में उठा के पूछो तुम एसे किस पे अप्लाई होते हैं, वो बता देगा आपको। बच्चों आवाज ठीक आ रही है? बच्चे ने बोला प्लीज चेक वॉइस सर। आवाज ठीक आ रही है? बिल्कुल, आ जाओ। अब बच्चों ये क्या कर रहे हैं आपको, और मैं आपको बता दूं कि इससे आपको परेशान भी करेंगे, ये इससे आपको परेशान भी करेंगे।
आपको बच्चों ये बोलेंगे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग पे शॉर्ट नोट लिखो, या ये आपको बोलेंगे एक काम करो तुम लोग ना SAE पे शॉर्ट नोट लिखो, SRE पे शॉर्ट नोट लिखो, SRS पे शॉर्ट नोट लिखो। कम ऑन, माइक 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 को मैं ऐसे लगा देता हूँ, टेंशन ही खत्म, थोड़ा सा ऐसा लटका रहेगा बट कोई बात नहीं। हाँ जी बोलो। और अब बच्चों में डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, फिर से आपको दो ऑप्शन देता हूं, जिंदगी में हमेशा दो ऑप्शन होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 बेटा घर से रीड कर लेना, ऑप्शन नंबर 2 मेहनत करोगे तो मेरे साथ जल्दी बताओ, तैयार करोगे इनके शॉर्ट नोट्स। बस भाई मेहनत करोगे तो चलेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम पास हो रहे हैं। मेहनत जब जब आपके मन से आवाज है मेहनत करूंगा, मेरे मन से आवाज आएगी बेटा तुम पास हो रहे हो, कोई नहीं रोक सकता आपको। आ जाओ जी, तो शुरू करते हैं। और हर चीज को बच्चों ऐसे देखो क्वेश्चन की तरह, हर चीज को आप देखो क्वेश्चन की तरह कि भाई क्या क्वेश्चन आएगा, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। इज दैट क्लियर? अच्छा, शॉर्ट नोट लिखना पड़ जाए अगर स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग के ऊपर, तो सबसे पहले आप क्या बोलोगे? स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिट आर अप्लाइड इन केस ऑफ ऑडिट ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। दैट्स इट, कम ऑन। पहली लाइन तो ये है ही, हमें पता है, इतनी नॉलेज तो हमारे पास है। बोल दो हाँ या ना, आ जाओ बढ़ते हैं। Standard on audit in standard of auditing apply in context of audit of financial statement by an independent auditor. It is important to note that standards on audit apply in audit of historical information. क्या कह दी, क्या बता दिया तुमने हमें? Correct, incorrect, correct, incorrect. यश रुक जाओ बेटा, correct, incorrect. Standard on auditing apply in case of audit of prospective financial information. सुन तो लो पहले। आंसर इज इनकरेक्ट। सर इसका रीजन क्या दें? इसका रीजन क्या दें? इसका रीजन बच्चों यही है कि स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग डील्स विद ऑडिटिंग ऑफ historical financial information and there's a difference between historical and prospective financial information. Historical financial information deals with past and prospective financial information deals with future. आ जाइए। एंड क्या ये बात बच्चों मैंने आपको शायद सेकंड क्लास में बता दी थी, हम लोग स्टैंडर्ड्स को एक वर्ड से और बुलाते हैं क्या? परफॉर्मेंस बेंचमार्क। कम ऑन, क्या? परफॉर्मेंस बेंचमार्क। सारे कीवर्ड्स, इसका काम क्या होता है? यूनिफॉर्मिटी लेके आना इन द वर्क परफॉर्म बाय ऑडिटर्स। इसकी कवरेज क्या होती है? स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग जो है लगभग सारे ऑडिट के ब्रॉड एरियाज कवर करते हैं। पूछना मत, पूछना मत, याद है फ्लो। क्या स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग प्लानिंग के ऊपर होंगे, मोटिलिटी के ऊपर होंगे, रिस्क असेसमेंट के ऊपर होंगे? कम ऑन गाइस, टेल मी। क्या रिस्पॉन्स टू द रिस्क के ऊपर होंगे, ऑडिट एविडेंस के ऊपर होंगे, रिपोर्टिंग के ऊपर होंगे? बस वही है, कम ऑन। ओके, देखिए तो कवर करते हैं अ ब्रॉड रेंज ऑफ टॉपिक इंक्लूडिंग ऑब्जेक्टिव, डॉक्यूमेंटेशन, प्लानिंग, रिस्क असेसमेंट, सैंपलिंग, एविडेंस, रिपोर्टिंग ऑफ ओपिनियन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एटसेट्रा। याद रखना नहीं है, इनको रटना नहीं है। कौन कौन से एरिया कवर करते हैं? आंख बंद करो और पूरा ऑडिट बोल दो। प्लानिंग, मटेरियलिटी, इवन एंगेजमेंट बच्चों, एंगेजमेंट, प्लानिंग, मटेरियलिटी, उसके बाद रिस्क असेसमेंट, रिस्पॉन्स, एविडेंस, रिपोर्टिंग, डॉक्यूमेंटेशन। इजी 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 इजी। देखो बच्चों, देखो आंसर कैसे बनाते हैं उस पर ध्यान दो। सबसे पहली बात, ये कब अप्लाई किए जाते हैं। दूसरी बात, इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। तीसरी बात, ये क्या क्या कवर करते हैं। अप्लाई इन यूनिफॉर्म, मेन ऑब्जेक्टिव एंड कवरेज। इजी। और उसके बाद तो बच्चों एग्जांपल्स हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इन एग्जांपल्स को भी मत पढ़िए। क्यों? आप 4 चैप्टर बाद ये सारे नाम और नंबर तोते की तरह बोल रहे होंगे, ये गारंटी मेरी, तोते की तरह। ऐसे 200 तो याद भी होगा। उया कासा, overall objectives of an independent auditor and conduct of an audit in accordance with SA। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, ये स्टैंडर्ड्स वॉलंटरी होते हैं या मैंडेटरी होते हैं? आप लोग बताओ, वॉलंटरी या मैंडेटरी? माधव डांट खाओगे, डांट खाओगे माधव, तुम्हारे चक्कर में क्वेश्चन पूछा नालायक मैंने। दे आर मैंडेटरी, 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 वॉलंटरी नहीं है। ओके डन। क्या ऐसे पे शॉर्ट नोट आ गया तो लिख पाओगे? कम ऑन, यस और नो, जल्दी बोलो। सबसे पहली बात भाई सर, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग अप्लाई कब होते हैं? इनको हम साथ में क्या बोलते हैं? परफॉर्मेंस बेंचमार्क। ये क्या लेके आते हैं? यूनिफॉर्मिटी। ये क्या कवर करते हैं? और उसके बाद एग्जांपल। सिर्फ मैं आपसे 1 2 3 4 5 वर्ड याद करने के लिए बोल रहा हूं। कम ऑन सर, ये स्टैंडर्ड्स क्या इंटरनल ऑडिट पे अप्लाई नहीं होते? नहीं गोविंद भाई, नहीं। ये स्टैंडर्ड सिर्फ किस पे अप्लाई हो रहे हैं? एक्सटर्नल ऑडिट पे, स्टैट्यूटरी ऑडिट पे, जो लॉ, जो
ऑडिट आप करवा रहे हैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का, इंटरनल ऑडिट हम पढ़ेंगे लास्ट में अगर टाइम मिलेगा तो, जब आई से जितना बोलेगा उतना पढ़ लेंगे। अब बच्चों थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज आप लोगों के लिए देखिए। अच्छा एक बात मैं आपको बता दूं कि इंस्टीट्यूट बोलता है कि भाई स्टैंडर्ड्स आपके कोर्स में नहीं है, मैं बोलता हूं कि आप इंस्टीट्यूट की बात प्लीज यहां पे मत मानना, हम सारे स्टैंडर्ड्स पढ़ेंगे भाई। नहीं स्टैंडर्ड नहीं है तो ऑडिट में क्या पढ़ाऊं लड्डू, सब कुछ तो स्टैंडर्ड में लिखा है, ऑब्जेक्टिव से लेके एंगेजमेंट से लेके प्लानिंग, रिस्क असेसमेंट, मोटिलिटी, एवरीथिंग इज इन स्टैंडर्ड, और मैं आपको स्टैंडर्ड ही ना पढ़ाऊं। और बच्चों खास बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जो स्टैंडर्ड आप मेरे साथ पढ़ेंगे वो एज इट इज आपके सीए फाइनल में स्टैंडर्ड्स के लिए अलग से चैप्टर है जिसकी वेटेज है 50 मार्क्स। 50 मार्क्स। अब बताओ मैं क्यों छोड़ूंगा अपने बच्चों को, मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा एकदम ऐसे कि सीए फाइनल में जब भी तुम कोई वर्ड पढ़ो ना तुम्हें मेरी याद आए। आ जाओ जरा मेरे साथ मेरे साथ मेरे साथ मेरे साथ बच्चों, मेरे साथ थोड़ा सा मेहनत करेंगे, थोड़ी सी मेहनत करेंगे। देखिए इन्होंने क्या किया, ध्यान से एवरीवन, स्टैंडर्ड्स की नंबरिंग करी बच्चों। स्टैंडर्ड्स की नंबरिंग कैसे करी, पहले इन्होंने क्या किया, एसक्यूसीज 01 to 99, आपको पता है ना, मैंने आपको बताया एसक्यूसी 1, तो जितने भी क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स आएंगे उनका नंबर 1 to 99 के बीच में होगा। जितने भी स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग आएंगे उनके नंबरिंग 100 to 999 के बीच में होगा। सर सुनिए 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 सुनिए, पहले सुन लीजिए सर, ऐसा क्यों बेटा, इंटरनेशनली इन्होंने इसको ऐसे फ्रेम किया है और बहुत गैप, बहुत जगह रखी है कि कल को नए स्टैंडर्ड्स भी इशू करने पड़ जाए तो हम इसी के बीच में कर देंगे। जैसे अति दुखी आत्मा डाउट नंबर 1, सर अगर मुझे एक और क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड रखना आ गया तो मैं क्या करूंगा, एसक्यूसी 2, ऐसे में एसक्यूसी कहां तक जा सकता हूं, 100 तक, 99 तक। सर अगर उसके बाद भी मन कर गया, अरे एसक्यूसी 1 है, एसक्यूसी 1 भी, एसक्यूसी 1 से जितना मर्जी खिलवाओ बेटा। पहले तो भगवान का शुक्र मनाओ कि ऐसे नहीं है स्टैंडर्ड, सिर्फ एक ही एसक्यूसी। ओके अच्छा, फिर ऐसे रिव्यू वाले बच्चों, अब ये टर्मिनोलॉजी आपको समझ आ रही है, जब मैं रिव्यू बोल रहा हूं रिव्यू, तो मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं एश्योरेंस, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की बात कर रहा हूं, लेकिन रिव्यू मतलब लिमिटेड एश्योरेंस, राइट। ये सब कनेक्ट होना चाहिए बच्चों आपको। 2000 to 2699, स्टैंडर्ड ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट 3000 to 3699 एंड रेटेड सर्विस 4000 to 4699। सीए फाइनल में ये सब है आपके सिलेबस के अंदर, और ये सीए फाइनल में आता है बच्चों 50 मार्क्स का। और सीए इंटरमीडिएट में आपका फोकस होगा सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग पे और एसक्यूसी 1 पर, राइट, बोलिए। लेकिन आईसीआई ने चुपके से, बिल्कुल जैसे तुम्हें बच्चों का ऐसे बोला, वो देखो क्या हो रहा है, और चुपके से भाई साहब रिव्यू एंगेजमेंट की भी कुछ बातें आपके कोर्स में डाल दी है। तुमने इधर देखा, उसने कोर्स में कुछ इंसर्ट कर दिया। और मैं फिर से बोल दूं कि बेटा जो हम आज पढ़ने वाले हैं उसमें से क्वेश्चन आएगा, और ये क्वेश्चन पता कैसा है, इस क्वेश्चन का नाम है बच्चों छुपा रुस्तम। ये क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, टीचर्स खुद बोलेंगे ये नहीं है कोर्स में, और फिर आप देखना वो पेपर में दिखेगा, और उस दिन मैं इतना खुश होऊंगा, इतना खुश होऊंगा। क्यों? क्योंकि मैंने पूरी मेहनत से आपको पढ़ाया होगा। डन, आ जाओ जी। स्टैंडर्ड की नंबरिंग समझ आई बच्चों आपको? स्टैंडर्ड की नंबरिंग का तरीका समझ आया? इन्होंने क्या किया कि भाई एक एक नंबर का सेक्शन उठा के जो है वो डिफरेंट स्टैंडर्ड्स को एलोकेट कर दिया। अच्छा ये देखो बच्चों, फिर इन्होंने, अब मैं स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के अंदर गया, कहां से, 100 to 999 तक जा सकते हैं। देखो 100 to 999 तक जा सकते हैं। मैं स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग के अंदर गया, फिर उन्होंने उसको भी ऐसे क्लासिफाई कर रखा है कि इंट्रोडक्टरी मैटर 100 to 199 में कवर होंगे, जनरल प्रिंसिपल 200 to 299 पे कवर होगा, रिस्क असेसमेंट 300 to 499 में कवर होगा, एविडेंस ऐसे, यूजिंग द वर्क ऑफ अदर्स, रिपोर्टिंग, स्पेशलाइज्ड एरियाज। ये सब आपको याद नहीं करना है, लेकिन क्या इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है स्टैंडर्ड्स की रूपरेखा को लेकर, फ्रेमवर्क को लेकर? कम ऑन, यस और नो? बस वही बढ़ानी है हमने, और कुछ नहीं। मैंने आपको एक लिस्ट ऑफ स्टैंडर्ड भी अलग से पकड़ा दी है बच्चों यहां पे, क्योंकि मुझे पता है आपका कभी तो मन करेगा कितना स्टैंडर्ड है बे, देखे जरा, तो यहां आके देख लेना। आपको कभी भी किसी स्टैंडर्ड का नाम भूल जाए, नंबर भूल जाए, यहां आके देख लेना। मैं कभी भी कोई स्टैंडर्ड रेफर करूं, यहां आके देख लेना। इज दैट क्लियर? ओके, लो भाई लो, ये आपके सारे स्टैंडर्ड्स हैं बच्चों। 36 नंबर में मैंने एसक्यूसी 1 लिख दिया है। एसक्यूसी 1, आई होप आपको नाम अब आसान लग रहा है, बोल दो हाँ या ना। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बच्चों। क्या अब मेन क्वेश्चन पे आते हैं। क्या अगर आपसे कोई पूछ ले कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, क्या आप लिख पाएंगे? वो 5 जादुई शब्द बेटा, लड़के जनरली 3 जादुई शब्द सुनना चाहते हैं, आई लव यू, लेकिन हम क्या सुनना चाहते हैं बेटा? अप्लाई, परफॉर्मेंस बेंचमार्क, यूनिफॉर्मिटी, कवर एंड एग्जांपल्स। अप्लाई, परफॉर्मेंस बेंचमार्क, यूनिफॉर्मिटी, कवरेज एंड एग्जांपल्स। कम ऑन, यस और नो? और धीरे धीरे बच्चों ये मेरी आपको एक रीजनेबल एश्योरेंस है कि आप लोग ये स्टैंडर्ड्स के जो भी हमारे रेलेवेंट स्टैंडर्ड्स होंगे इंटरमीडिएट के लिए, उनके नाम और नंबर
आपकी टिप्स पे होंगे, पक्की बात। ओके, ऐसे 200 तो याद कर चुके हो, उया कासा, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद, हाँ ऐसे आज मुझे बस 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 बेटा साथ में बने रहो अभी के लिए। अब चलते हैं शॉर्ट नोट अगला तैयार करने के लिए। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रिव्यू एंगेजमेंट। हाँ जी, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रिव्यू एंगेजमेंट। पहले मुझे बताओ, रिव्यू एंगेजमेंट वाले स्टैंडर्ड्स किसके लिए होंगे, किसके लिए होंगे? रिव्यू एंगेजमेंट वाले स्टैंडर्ड्स किसके लिए होंगे? कम ऑन टेल मी। रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के लिए। कौन सी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन? हिस्टोरिकल या प्रोस्पेक्टिव? हिस्टोरिकल या प्रोस्पेक्टिव? कम ऑन एवरीवन इन द चैट बॉक्स। हिस्टोरिकल। ये बातें आपको मैं याद रखना बच्चों, इन बातों के लिए मैं आपको कभी भी ना टेंशन में नहीं आने दूंगा, आपको सोचना नहीं पड़ेगा। आपका दिमाग इतनी बार मैं रिपीट करवा करवा के आपके साथ इस पे डिस्कशन कर लूंगा, आपके मुंह से अपने रिव्यू हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। डन, बोल दो। फिर हमें अब बता रहे हैं रिव्यू इज अ लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट। क्या करें फिर? क्या हमें पता नहीं था? कम ऑन, रिव्यू की एश्योरेंस बेटा ऑडिट से ज्यादा होती है कि ऑडिट से कम होती है? जल्दी बोलो, ऑडिट से ज्यादा है, ऑडिट से कम? कम ऑन, ऑडिट से कम होती है। तो स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू एंगेजमेंट अप्लाई इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ नंबर 1 रिव्यू पे लगते हैं, नंबर 2 लिमिटेड एश्योरेंस है और इसकी जो एश्योरेंस है वो लोअर देन ऑडिट होती है। क्यों? क्यों भाई सब प्रोसीजर्स ज्यादा कहां पे होते हैं? ज्यादा डिटेल्ड प्रोसीजर्स कहां पे होते हैं? कम ऑन टेल मी, जल्दी बोलो। ऑडिट में होते हैं, तो ज्यादा एश्योरेंस भी वहीं पे मिलेगी। यहां पे प्रोसीजर्स कम डिटेल में होते हैं, तो यहां पे एश्योरेंस भी कम मिलेगी। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? कम ऑन। Why lower? Why lower? Because why it involves fewer procedures, कम procedures होते हैं इसमें when comparison to audit। इसके भी 5 वर्ड निकाल देंगे, चिंता मत करो। आ जाओ बच्चों, ध्यान से जरा। Review does not provide assurance. Review also provide assurance to the user. It also involves obtaining sufficient appropriate evidence when an auditor perform review of interim financial information of an entity। मैंने आपको रिव्यू के एग्जांपल भी दे दिए थे, याद करो। इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम लोग क्या करते हैं? ऑडिट या रिव्यू करते हैं। नंबर 1 ये हो गया। नंबर 2 बेटा, नंबर 2, अगर मैं पार्टनरशिप फर्म हूं और मैं कम कॉस्ट में अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे एश्योरेंस चाहता हूं, कम डिसरप्शन चाहता हूं, याद आ रही है बातें? याद आ रही है बातें? तो मैं क्या करवाऊंगा? मैं लिमिटेड रिव्यू करवाऊंगा। क्या रिव्यू में भी एश्योरेंस दी जाती है? क्या रिव्यू में भी एश्योरेंस दी जाती है? यस। पॉजिटिवली वर्डेड होती है कि नेगेटिवली वर्डेड होती है? नेगेटिवली वर्डेड होती है। नथिंग हैज कम टू अवर, याद आ रहा है? That causes us to believe that financial statements are not prepared as per applicable financial reporting framework. Nothing has come to our knowledge. Come on, guys. Examples दो भाई, examples दो। SRE 2400, SRE 2410. 2400 डील करता है engagement to review historical financial statements and 2410 डील करता है review of interim financial information performed by independent auditor of the entity। ये सब बच्चों आपको याद करना पड़ेगा। Why? क्योंकि भाई ICAI आपसे सीधा इस पे शॉर्ट नोट पूछ लेगा। Is that clear? Come on. और लास्ट बात बिना पढ़े बताओ, एसए और एसआरई में व्हाट इज कॉमन? एसए और एसआरई में बच्चों साथ देना है आपने। आपका काम सिर्फ यही है, सुनो समझो जवाब दो। वेरी गुड। एसए और एसआरई में कॉमन बात है। नंबर 1 सबसे इंपॉर्टेंट, HFI हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। नंबर 2 दोनों में ही क्या मिलती है? एश्योरेंस मिलती है। कम ऑन, यस और नो? दोनों में ही क्या मिलती है? एश्योरेंस मिलती है। याद रखेंगे बातें? याद रखेंगे बातें? कीवर्ड्स निकाल दूं। और आज बच्चों याद दिलाना, मुझे पता है आपको लग रहा होगा सर कितना याद रखें। आज आप याद दिलाना, आज मैं आपको आज के टॉपिक की पक्की बात एकदम कसम खा के बोल रहा हूं, आज ही रिवीजन वीडियो बना के दूंगा और उसके बाद आप सिर्फ उसी वीडियो को देखेंगे बार बार। गोविंद पूछ रहे हैं ऑडिटर रिव्यू एक ही ऑडिटर कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। डिटेल नहीं बताऊंगा वो फाइनल में बेटा, बिल्कुल कर सकता है। चलिए आ जाइए, यहां तक क्लैरिटी है बच्चों? यहां तक क्लैरिटी है? अब एसएई पे चलते हैं। एसएई में पहले आप बताओ, आप एसएई के बारे में क्या क्या जानते हो? मुझे भरोसा है आप जानते हो। एसएई क्या हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के ऊपर लगेंगे? नहीं, ये सबको पता है। सब साथ में, अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। डन। अगर इसका एग्जांपल देना पड़ जाए, फॉर एग्जांपल प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, जब एश्योरेंस देंगे तो हम क्या यूज करेंगे? एसएई यूज करेंगे। अगर कोई एंटिटी हमें अपॉइंट करें कि हमारा इंटरनल कंट्रोल पे एश्योरेंस दो, तो बेटा हम लोग क्या यूज करेंगे? एसएई यूज करेंगे। कम ऑन, बोलिए। आ जाओ बच्चों, आ जाओ, जरा साथ देना। एसएई अप्लाई टू नंबर 1 नॉन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन and include various assurance service beyond audit and review of historical data, such as examining prospective financial information or assessing non financial aspect like internal control। ये लाइन बच्चों आपको मैं कैसे समझाऊं?
ये वो चीजें हैं जिसे बच्चे पढ़ के जाते होंगे कि छोड़ के जाते होंगे, लिटरली छोड़ देते हैं, कहते नहीं ये तो सिलेबस का पार्ट ही नहीं है। और अगर मैं आपको आईसीए की बुक में लिखा दूं, आईसीए की बुक छोड़ो, आईसीए इस पे केस स्टडी बनाएगा बेटा 10 नंबर की, और मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा हूं कि इसके ऊपर 10 नंबर की केस स्टडी बने। और मैं डरा नहीं रहा, मैं आपको सच में बोल रहा हूं बेटा, ये आपके एग्जाम में आने वाला है। आज मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि आज की क्लास से आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर दिखेगा, जरूर दिखेगा, कोई नहीं रोक सकता। मैं आपको उसका लॉजिक बताऊं, लॉजिक ये भाई, इंस्टीट्यूट धीरे धीरे इन बातों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट समझने लग गया है। पहले पढ़ाता भी नहीं था, और अब पढ़ाता है और डिटेल में पढ़ाता है, और आपसे क्वेश्चन में जरूर चेक करके पूछेगा, राइट। और प्लीज आप मेरे साथ रहिए बच्चों। मुझे पता है आपकी सबसे ज्यादा चिंता आपके माता पिता को और आपके सही टीचर्स को है, बस, और किसी को नहीं है। मुझे तो बहुत है तुम्हारी चिंता। मैं तो ऐसे सोचता हूं कि कैसे तुम लोगों को ना एकदम ऐसा कर दूं कि भाई तुम जाओ ऑडिट में डुम 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 अच्छे से एकदम बॉक्सिंग करके आओ। आ जाओ मेरे साथ, आ जाओ मेरे साथ। हाँ जी, ऐसे ही कब अप्लाई होते हैं? नॉन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के केस में। एग्जांपल दो, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन या फिर आप लोगों का इंटरनल कंट्रोल। एग्जांपल सिर्फ दो है, एसएई 3400, एसएई 3420। नाम याद रख पाओ ठीक है, नहीं याद रख पाओ चलेगा। एग्जामिनेशन ऑफ पीएफआई एंड एश्योरेंस एंगेजमेंट टू रिपोर्ट ऑन कंपाइलेशन और ऑफ परफॉर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इंक्लूडेड इन प्रोस्पेक्टस। स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, नाम याद रखने की इनकी जरूरत नहीं है, मैं आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं करता हूं। ओके, छवि मैंने पहले बता दिया। पीएफआई क्या है? पीएफआई क्या है? प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। व्हाट इज प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन? मैं आपको एक अंदर से बात बताऊं, ध्यान सुनना। प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आईसीआई ने आपके कोर्स में छुप के डाल दी, छुप के। कायदे से हमारे ऐसे ही हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है बेटा, लेकिन प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के शॉर्ट नोट तुम्हारे कोर्स के अंदर है, और वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। और बाई चांस अगर आप ये सोच रहे हो कि नहीं था, पिछली बार भी ओल्ड कोर्स में नहीं था, लेट मी टेल यू, ओल्ड कोर्स में भी था। छुप के बेटा, छुप के। इंस्टीट्यूट ने क्या बोला, वो देख क्या हो रहा है वहां पे, क्या हो रहा है, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल, चुपके से भाई से पीएफआई डाल के चला गया। सब पढ़ेंगे, कम ऑन। अच्छा, और आपको एक और बात बता दूं बच्चों, अभी अभी पता चला है कि करेक्ट इनकरेक्ट भी आ रहे हैं पेपर में एज ऑफ नाउ। आज जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से बच्चों आपका 30 नंबर के एमसीक्यू और 14 नंबर के करेक्ट इनकरेक्ट, आज मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है, हो सकता है भाई बाद में कुछ चेंज हो जाए, लेकिन जो एकदम सूत्रों के हवाले से जो हमारे पास भाई इंफॉर्मेशन आई है वो यही है, राइट। लेकिन अभी इसको खुश मत हो जाना, अभी इसके पोस्टर्स मत छाप देना, अभी इस पे स्टैंप लगनी बाकी है। ओके, डन। आ जाओ जी ध्यान से बच्चों। अब आ जाते हैं एसआरएस पे। एसआरएस पे मेरे साथ साथ, हाँ जी, याद है कितने कितने आपके पास स्टैंडर्ड्स थे? कितने स्टैंडर्ड्स थे बच्चों, जल्दी बोलो। हमारे पास एंगेजमेंट, क्वालिटी एंड कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल एंड एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स थे। क्वालिटी कंट्रोल तो बेचारा अकेला पड़ा हुआ है, वो लड़कों की तरह है, वो लड़कों तुम्हारी तरह, सीए स्टूडेंट, सीए मेल स्टूडेंट, अकेला तनहा, एसक्यूसी वन, राइट। और उसके बाद क्या आते बेटा? एंगेजमेंट स्टैंडर्ड। एंगेजमेंट स्टैंडर्ड कितने तरह के हो सकते हैं? 4। आई होप अब याद है, अब तो दिमाग में बस गए। स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, स्टैंडर्ड फॉर रिव्यू एंगेजमेंट्स, स्टैंडर्ड ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट एंड स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विसेज। एक एक बात बच्चों माइंड में अपने आप चलनी चाहिए। स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, ऑडिटिंग ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, डन। स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू, रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, राइट। एसएई, assurance other than historical financial information such as prospective financial information और non financial aspects such as internal control पे assurance देना। और अब क्या बच गया? SRS। SRS में क्या होता है जरा ध्यान से सुनिए बच्चों, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है, सुनिए जरा मेरी बात को। SRS बाकी जितने भी तरह के एंगेजमेंट्स हो सकते हैं, जितने भी तरह के एंगेजमेंट्स हो सकते हैं, उन सब पे लगता है आपका SRS। एक बात बच्चों मुझे बताओ, क्या एक क्लाइंट एक सीए फर्म को अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए हायर कर सकता है? मुझे बस इतना बता दो। हाँ भाई हाँ। अब उस पे क्या लगाओगे? एसए नहीं, एसआरई नहीं, एसएई नहीं, उस पे क्या लगेगा बेटा? एसआरएस लगेगा। क्या एक क्लाइंट, क्या एक कंपनी सीए फर्म को अपने डेटर्स को लेके कुछ एनालिसिस करने को हायर कर सकती है? बिल्कुल। उनका एजिंग स्केड्यूल, चलो थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा, छोड़ देते हैं उसको। उन पे कोई भी एनालिसिस करना है, क्या एक सीए फर्म को हायर किया जा सकता है? कम ऑन, यस और नो? उन सब पे बेटा क्या लगने वाला है? एसआरएस लगने वाला है। आइए जरा पढ़ते हैं। एसआरएस गवर्न एंगेजमेंट्स फॉर एग्रीड अपॉन प्रोसीजर। व्हाट इज दिस एग्रीड अपॉन प्रोसीजर? जो मैनेजमेंट और सीए फर्म के बीच में एग्री हुए,
मैं मान लो क्लाइंट हूं, आप मान लो सीईओ, मैंने बोला भाई मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 1 2 3 4 ये 4 काम करने। नाउ दीज आर एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स। इज दैट क्लियर? आ जाओ। सो एसआरएस गवर्न एंगेजमेंट्स फॉर एग्रीड अपॉन प्रोसीजर ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड कंपाइलेशन एंगेजमेंट वेयर नो एश्योरेंस इज प्रोवाइडेड। करेक्ट इनकरेक्ट के लिए रॉक सॉलिड क्वेश्चन। क्या एसआरएस में एश्योरेंस प्रोवाइड होती है? क्या एसआरएस में एश्योरेंस प्रोवाइड होती है? आंसर इज नो। ऐसे में हां, ऐसे में हां, एसआरई में हां, एसएई में हां, सिर्फ एसआरएस है जहां पे आप कोई एश्योरेंस नहीं देते हैं। इज दैट क्लियर? कम ऑन, कम ऑन। तो एसआरएस लगते हैं एग्रीड अपॉन प्रोसीजर वाले एंगेजमेंट पे, इसमें एश्योरेंस जो है वो प्रोवाइड नहीं की जाती है। इज दैट क्लियर? कम ऑन, बोल दो। चलिए इतना बहुत है, आइए आगे चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, engagement to perform agreed upon procedure may require the auditor to perform certain procedure concerning individual item of financial data, say accounts payable, accounts receivable। मैंने एक सी फर्म को हायर किया है, प्लीज अकाउंट्स रिसीवेबल की मुझे डिटेल एनालिसिस चाहिए, या अकाउंट्स पेबल की मुझे डिटेल एनालिसिस चाहिए, या परचेजेस फ्रॉम रिलेटेड पार्टी पे मुझे एक रिपोर्ट बना के दीजिए। कम ऑन, एग्जांपल दे पाएंगे? जल्दी बोलिए। या आप मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में हेल्प कीजिए। एक बच्चा बोला सर एसआरएस में एश्योरेंस क्यों नहीं? अरे नलायको, एश्योरेंस एंगेजमेंट का बेस याद करो। एश्योरेंस एंगेजमेंट में क्या होता था? प्रैक्टिशनर सब्जेक्ट मैटर को सूटेबल क्राइटेरिया के अगेंस्ट चेक करता था, एविडेंस ऑब्टेन करता था और इंटेंडेड यूजर को रिपोर्ट देता था। क्या यहां पे ऐसा कुछ हो रहा है? यहां पे तो प्रैक्टिशनर एक आपके कहे हुए काम को जो है वो कंप्लीट कर रहा है, दैट्स इट। आपने बोला फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओ, हम आपको डेटा देंगे, हमने बोला चलो भाई। What is this? Is this an assurance engagement? Are we giving an opinion on financial statement? Answer is no. बात समझ आती है? बोलिए, साथ में हो। मैं बोल रहा हूं बच्चों आपको एक लाइन मेरे को मेरे टीचर्स ने बताई थी, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। What is the difference between ordinary and extraordinary? A bit extra, that's it. And today we are doing that extra thing. जहां पे आके बोलते ना कि जिन तूफानों में लोगों के होश उड़ जाते हैं, ऐसे तूफानों में हम बच्चों को ऑडिट पढ़ाते हैं। मतलब जिन टॉपिक में भाई बच्चों के होश उड़ जाते हैं, बच्चे जहां पे गिव अप कर जाते हैं कि अब नहीं, बस चैप्टर 1 में इतना ही पढ़ेंगे, लेकिन हम भाई साहब वहां पे बच्चों को मोटिवेट करते हैं और आप लोग साथ दे रहे हो, आप लोग साथ दे रहे हो, हम लोग उस टॉपिक को कंप्लीट करके जाते हैं। और यही है बच्चों एक्स्ट्राऑर्डिनरी। कम ऑन, बोल दो हाँ के ना। तो प्लीज 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 साथ बने रहिए बच्चों। एक बार फिर से एसआरएस किस पे अप्लाई होता है? एसआरएस उन एंगेजमेंट से अप्लाई होता है जहां पे हम एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स जो है वो करते हैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे। एसआरएस में कीवर्ड एश्योरेंस प्रोवाइड, हाँ जी एश्योरेंस प्रोवाइड नहीं करते हैं, एसआरएस में एश्योरेंस प्रोवाइड नहीं करते हैं। और अब तीसरा पॉइंट पढ़िए, मैंने आपको बता दिया है, an engagement in which practitioner may be called upon to assist the management with preparation and presentation of financial information without obtaining assurance on that information। बताइए क्या इसमें भी एसआरएस लगेगा? जहां पे प्रैक्टिशनर को हायर क्यों किया जा रहा है? क्यों हायर किया जा रहा है मुझे बताओ? प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए। एग्जांपल में फिर से बच्चों में आपसे एक्सपेक्ट नहीं करता, अगर आईसीए क्वेश्चन पूछते हैं तो आईसीए के पार्ट पे गलत होगा, बट मैं रिवीजन वीडियो में इनके नाम और नंबर बोल दूंगा कि अगर आप बार बार सुन के अगर याद कर पाए तो। जैसे कि एसआरएस 4400 एंगेजमेंट टू परफॉर्म एग्रीड अपॉन प्रोसीजर रिगार्डिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, राइट। और एसआरएस 4410 कंपाइलेशन एंगेजमेंट, मतलब मैनेजमेंट ने आपको हायर किया कि ये सारा डेटा कंपाइल करके हमारी हेल्प करो पीपीएफएस के लिए। इज दैट क्लियर? लीजिए बच्चों लीजिए, बस आखिरी टॉपिक है स्टैंडर्ड्स का, आखिरी टॉपिक है बच्चों। पहले बताओ आपको आज ये तो बिल्कुल अच्छे से क्लियर होगा मेरे प्यारे बच्चों कि भाई हमारे पास जो है क्वालिटी कंट्रोल एंड एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स हैं। इनका चार्ट आपको अच्छी तरह याद होगा। क्वालिटी कंट्रोल जस्ट लाइक अ सीए मेल स्टूडेंट, एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स बेटा आपको अच्छी तरह याद होने चाहिए। किस किस से रिलेटेड? हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, अदर्स। हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से रिलेटेड क्या क्या? ऑडिट, रिव्यू, बल्कि मुझे ऐसे बोलना चाहिए, हाँ इसको कट कर देता हूं, इसको भी कट कर देता हूं, हट जा भाई हट जा, जल्दी हट जा। एक हो गया एश्योरेंस वाला और एक हो गया हमारा अदर्स वाला। एश्योरेंस में हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड अदर्स, और हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ऑडिट और रिव्यू, और यहाँ पे एसएई वाला, यहाँ पे एसआरई वाला, यहाँ पे एसए वाला, और यहाँ पे एसआरएस वाला, और यहाँ पे एसक्यूसी लगता है इन सबके जी। डन। ये तो चार्ट दिमाग में बैठ गया होगा और थोड़ा बहुत तो लिख ही सकते हो। मुझे बताओ अगर आपको एसक्यूसी 1 के बारे में 2 लाइन लिखनी पड़ जाए, लिख लोगे?
SQC1 फर्म्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी बताता है क्वालिटी कंट्रोल को लेके। जो फर्म्स सुन लो इधर, जो फर्म्स 1 2 3 4 कर रही हैं, कम ऑन। SQC1 ये बोलता है कि भाई फर्म को क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम बनाना चाहिए, जिससे क्या इंश्योर हो जाए, दो बातें कि उनके एंगेजमेंट्स हो रहे हैं एज पर स्टैंडर्ड, रेगुलेशन एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स, एंड द रिपोर्ट इज एप्रोप्रिएट। राइट, बोल दो हाँ कहना। आ जाओ आखिरी पॉइंट पढ़ते हैं बच्चों आज का स्टैंडर्ड्स को लेके। आपके मन में क्या आवाज उठ रही है कि सर इनके शॉर्ट नोट्स बना के दे दो शॉर्ट नोट्स, बिल्कुल 2-2 3-3 लाइन के, जल्दी बोलो। चलिए, तो ये मेरा प्रॉमिस रहा कि मैं इनके शॉर्ट नोट्स आपको बना के दूंगा, आप लोग वही अगर पढ़ जाएंगे तो काम हो जाएगा अपना। डन, आ जाओ। ड्यूटीज इन रिलेशन टू एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड। इंपॉर्टेंट बच्चों, क्या है ड्यूटी भाई? वॉलंटरी है कि मैंडेटरी है? जल्दी बताओ, वॉलंटरी है कि मैंडेटरी है? कम ऑन, दीज आर मैंडेटरी। It is the duty of the professional accountant to see that standards are followed in engagements undertaken by them. Ordinarily, these are to be followed by professional accountants. Right? Come on. अच्छा, जैसे बच्चों आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ते हो, क्या आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से डेविएट कर सकते हो कि कभी किसी सर्कमस्टेंस में? आप लोग बताओ, आपने पढ़ा होगा जरूर। सोचो, डांट खाओगे। सहेली भाई साहब, आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर से डेविएट कर सकते हो if they are leading to better presentation and disclosure। come on, बता दो हाँ या ना यार, इतना तो मुझे पता। AS1 में नहीं बता रखी है क्या ये बातें? भूल गए? कह रहे याद आया। नालायक को सुनो, ऐसे ही क्या आप इन स्टैंडर्ड से अलग हटके कुछ कर सकते हो? जब आप स्टैंडर्ड बिल्कुल कर सकते हो, कब? आपको जब लग रहा हो कि भाई स्टैंडर्ड में बताए हुए प्रोसीजर्स हम लोग नहीं लगा पा रहे हैं, उनका फायदा नहीं हो पा रहा है, तो आप लोग क्या करेंगे? आप लोग ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर्स लगा के, मैं इसका एग्जांपल आपको आगे चल के दिखाऊंगा, आप लोग ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर लगा के जो है वो आगे बढ़ सकते हो। लेकिन आपको डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा कि आपका ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर क्या था, उसका रीजन, उसको लगाने का रीजन, यानी कि आपने मेन रिक्वायरमेंट से क्यों डिपार्ट किया, आपको वो भी डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा। और आपको अपनी रिपोर्ट में लिखना पड़ेगा कि मैं इस स्टैंडर्ड के इस प्रोसीजर से डेविएट कर गया था और मैंने ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर क्या लगाया था। स्टैंडर्ड्स आर मैंडेटरी, दे आर नॉट वॉलंटरी, बट इन रेयर सर्कमस्टांसेस यू कैन, और एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस, कैन वी अप्लाई एनी अदर प्रोसीजर अदर देन द स्टैंडर्ड? आंसर इज यस। वी नीड टू डॉक्यूमेंट व्हाई वी यूज दैट प्रोसीजर, वी नीड टू डॉक्यूमेंट कि भाई मैंने क्या प्रोसीजर लगाया, वी नीड टू डॉक्यूमेंट हमारे रिपोर्ट में कि भाई ये जो है हमारा क्या ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर था। सर आप इसके एग्जांपल्स मांग रहे हैं, मैं दूंगा माधव, मैं दूंगा मेरे भाई, लेकिन पहले मुझे स्टैंडर्ड्स तक पहुंचने तो दो, तब मैं आपको यहां से कनेक्ट करा के पढ़ाऊंगा कि देखो आपको बताया जा रहा है कि आप ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर भी लगा सकते हो। अभी मैं आपको बोलूं कि ऐसे 505 में ऐसे होता था, वैसे होता था, आपको समझ नहीं आएगा ना बेटा। क्यों नहीं आएगा समझ में? क्योंकि आपको ऐसे 505 नहीं पता अभी, है ना? डन। आखिरी पॉइंट, डिस्क्लोजर इन अ रिपोर्ट डज नॉट एग्जेम्प्ट अकाउंटेंट्स फ्रॉम कंप्लाइंग विद रिलेवेंट स्टैंडर्ड। अच्छा, तो भाई क्या एक अकाउंटेंट अपनी रिपोर्ट में लिख सकता है अरे मैंने किसी स्टैंडर्ड से कंप्लाई नहीं किया, छुट्टी, मैंने बता तो दिया नहीं कंप्लाई किया, बस? नहीं भाई नहीं। यू कैन नॉट गो अवे और यू कैन नॉट डू अवे विद व्हाट? कंप्लायंस ऑफ रिलेवेंट स्टैंडर्ड ओनली बाय डिस्क्लोजिंग। ओके, छोटी सी बात थी बच्चों, मेरे को पता है आज की क्लास में शायद आपको लग रहा हो कि सर बहुत हैवी हो रहा है, लेकिन बेटा मैं बोल रहा हूं ना, ये वही एक्स्ट्रा पॉइंट है जो आप लोग मेरे साथ मिलकर जो है वो स्कोर कर सकते हैं अपने एग्जाम के अंदर। क्या बोलती पब्लिक? अब मैं बच्चों आपके लिए क्या करने वाला हूं, मैं आपके लिए अभी के अभी इसकी एक रिवीजन वीडियो बनाने वाला हूं, अभी के अभी। राइट, आ जाओ जरा ध्यान से बच्चों, ध्यान से प्लीज। लास्ट वाला पॉइंट एक बार दोबारा बता देता हूं, ड्यूटीज को लेकर बच्चों याद रखें, मैंडेटरी है, लेकिन क्या किसी एक्सेप्शनल सिचुएशन में आप जो है स्टैंडर्ड के प्रोसीजर से डेविएट कर सकते हैं? आंसर इज यस, कर सकते हैं। आपको बताना पड़ेगा कि भाई वो ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर आपने क्यों चूज किया, आपको साथ साथ में उस ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर को डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा, और आपको अपनी रिपोर्ट में भी जो है ये बताना पड़ेगा कि भाई देखो मैंने जो है डिपार्चर किया था। इज दैट क्लियर? बोल दो। और साथ साथ में याद रखिए, आप सिर्फ और सिर्फ नॉन कंप्लायंस का डिस्क्लोजर देके अपने स्टैंडर्ड्स की रिस्पांसिबिलिटी से नहीं बच सकते हैं। डिस्क्लोजर इन अ रिपोर्ट डज नॉट एग्जेम्प्ट अकाउंटेंट फ्रॉम कंप्लाइंग विद रेलेवेंट स्टैंडर्ड। यानी कि आप सिर्फ ये बोल दें कि आई हैव नॉट कंप्लाइड विद दिस स्टैंडर्ड्स, विल दिस एब्सॉल्व और विल दिस फ्री यू फ्रॉम योर
अकाउंटेबिलिटी और फ्रॉम योर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंप्लाइंग विद स्टैंडर्ड? आंसर इज नो। आ जाओ प्लीज 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 बच्चों, अभी कहीं जाइएगा मत। मैं आपको आज की पूरी क्लास की रिवीजन कराना चाहता हूं। क्या आप मेरे साथ हैं? जल्दी बोलिए। और डिटेल्ड रिवीजन कराऊंगा ताकि आपको आगे इस पे प्रॉब्लम ना हो कभी भी। आ जाओ बच्चों, आ जाओ मेरे साथ जरा जुड़े रहना, बहुत काम की बातें आज हमने करनी है। चलिए ये रिवीजन